हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर। और आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे हल षष्ठी या हर छठ की कथा। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। कुछ लोग माता सीता का जन्म दिवस भी इसी तिथि को मनाते हैं। बलराम का प्रधान शस्त्र हल है, इसीलिए उन्हें हलधर भी कहते हैं। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा। इस व्रत में हल द्वारा जुता हुआ फल तथा अन्न का प्रयोग वर्जित है। इस दिन गाय का दूध और गाय के दूध से बनी हुई चीज़ें खाना मना होता है। और इस दिन जो है भैंस के दूध व भैंस की दही या भैंस के दूध से ही बनी हुई चीज़ों का प्रयोग किया जाता है या खाया जाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि के पश्चात पृथ्वी को लीपकर एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है, जिसमें झलबेरी, पलाश, गुलर की शाखाएं बांधकर बीच में जो है गाड़ दी जाती हैं और इसकी पूजा की जाती है। पूजन में सतनजा, गेहूं, चना, थान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ आदि का भुना हुआ लावा चढ़ाया जाता है। हल्दी में रंगा हुआ वस्त्र तथा सुहाग का सामान भी चढ़ाया जाता है। तो चलिए अब इसकी कथा को शुरू कर लेते हैं। एक गर्भवती ग्वालिन के प्रसव का समय समीप था। उसे प्रसव पीड़ा होने लगी थी। उसका दही मक्खन बेचने के लिए रखा हुआ था। वह सोचने लगी, यदि बालक ने जन्म ले लिया तो दही मक्खन बिक नहीं पाएगा। यह सोचकर वह उठी और सिर पर दही मक्खन की मटकी लेकर बेचने चल दी। चलते चलते उसकी प्रसव पीड़ा बढ़ गई। वह झलबेरी की झाड़ी की ओट में बैठ गई। उसने एक पुत्र को जन्म दिया। अल्लड़ ग्वालिन ने बालक को कपड़े में लपेटकर वहीं लिटा दिया और स्वयं मटकियाँ उठाकर आगे बढ़ गई। उस दिन हर छठ थी, यद्यपि उसका दूध व मक्खन गाय भैंस का मिला जुला था, पर उसने बेचते समय यही बताया कि वह केवल भैंस का ही है, इसीलिए उसका दूध दही बिक गया। जब ग्वालन ने बच्चे को छिपाया था, वह एक किसान हल चलाता जा रहा था। उसके बैल बिदक कर खेत की मेड़ पर जा चढ़े। हल की नोक बच्चे के पेट में टकरा गई और बच्चा मर गया। किसान ने तत्काल झरबेरी के कांटों से बच्चे के पेट में टाँके लगाकर उसे वहीं पड़ा रहने दिया। ग्वालिन ने लौटकर बच्चे को मृत पाया। ग्वालिन ने सोचा, यह मेरे पाप का फल है। मैंने आज हरछठ के दिन व्रत करने वाली अनेक स्त्रियों को गाय का दूध व दही बेचकर उनका व्रत भंग किया है। उसी का मुझे दंड मिला है कि मेरा बच्चा मर गया। उसने सोचा, मुझे लौटकर अपना पाप स्वीकार कर प्रायश्चित करना चाहिए। वह लौटकर वहाँ गई और उसने दूध दही बेचा था जिनको, उन्हें वह चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगी। उसने गली मोहल्ले में घूम घूम कर अपने दूध दही का सारा रहस्य जोर जोर से आवाज़ लगाकर प्रकट कर दिया। यह सुनकर स्त्रियों ने अपने धर्म रक्षा के विचार से उसे आशीष दी। जब वह वापस उसी खेत में पहुंची तो उसे उसका पुत्र जीवित अवस्था में मिल गया। उसी दिन से ग्वालिन के पाप छिपाने के लिए कभी झूठ ना बोलने का प्रण रखा। तो इस प्रकार से हमारी कथा संपूर्ण होती है। अब इसके बाद जो दाने आपने हाथ में ले रखे हैं वो थोड़े से दाने लोटे में डाल दीजिएगा और फिर आप यही थोड़े से दाने हाथ में ले लीजिएगा। और पहले तो सुबह आप जो है सूर्य को अर्घ दे दीजिएगा इन्हीं दानों से, और कुछ दाने आप बचा के रख लीजिएगा। और जब शाम को चंद्रमा निकलेगा तो आपको थोड़े से दाने चंद्रमा को अर्घ देते समय भी यूज़ करने हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको हल षष्ठी की भी कथा सुना दी है। चंदन छठ की पूजा और उसकी कथा भी मेरे चैनल पर है, आप जाके चेक कर सकते हैं। हिंदू धर्म से रिलेटेड सभी पाठ पूजाओं की जो है पूजा विधि, सामग्री और कथा आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो उन्हें भी जाके चेक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।